Hello and good evening everyone. Welcome to Arun Sir's Pathshala. So friends, in previous video I have discussed production possibility curve and today I am going to discuss two important definitions from this chapter. One is opportunity cost and second one is marginal cost. जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, 1 मार्क की डेफिनेशन में यूज होते हैं और इसके बेसिस पे नेक्स्ट चैप्टर में इनका बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, पुराने हैं तो लाइक करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज जो मैंने आपको इस चैप्टर में लगातार बताई और बात करते जा रहे हैं कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है। इसका मतलब है हमें जो कुछ करना है उसी के अंदर करना है, ठीक है। ये आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स है, उसी रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करके ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना प्रोडक्शन करना है। दूसरा, एक बहुत अच्छी बात हमने की थी कि रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज हैं। अल्टरनेटिव यूज मतलब एक रिसोर्स एक से ज्यादा जगह पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो एक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, किसी भी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है किसी और एक प्रोडक्ट को, ठीक है। फिर से ध्यान से समझिएगा कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इन दैट रिसोर्सेज ओनली वी हैव टू डू व्हाटएवर वी आर, उसी में हमको मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है। तो होता क्या है, जब आप किसी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो अल्टरनेटिवली एट द सेम टाइम यू हैव टू सैक्रिफाइस सम यूनिट्स ऑफ अनदर प्रोडक्ट गुड्स। दूसरे गुड्स की कुछ यूनिट को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सेकंड बेस्ट चॉइस दैट इज फॉरगॉन। इसकी डेफिनेशन में आप देखेंगे, जो आपको बुक में डेफिनेशन दी हुई है वो यही हुई है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सेकंड बेस्ट चॉइस फॉरगॉन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपकी सैलरी 40,000 है, फॉर एग्जांपल योर सैलरी इज 40,000 पर मंथ, ठीक है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको 40,000 रुपीज पर मंथ मिल रहे हैं। एट द सेम टाइम आप किसी और कंपनी में जा रहे हैं तो आपको 35,000 और दूसरी किसी कंपनी में आपको 30,000 रुपीज पर मंथ पे किया जा रहा है। तो ये आप जहां पर हैं और ये जहां पर आप जा सकते हैं, तो ये आपकी चॉइसेस हैं। तो 40,000 अगर आपकी सैलरी है तो आपकी सेकंड बेस्ट चॉइस क्या होगी? ऑफ कोर्स 40,000 फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, लेकिन जो सेकंड बेस्ट चॉइस होगी यही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। यहां पर 30,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेकंड बेस्ट चॉइस नहीं है, मुझे उससे ज्यादा 35,000 भी मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये जो दो चीजें मैंने लिखी हैं, ये आपको अपॉर्चुनिटी और मार्जिनल कॉस्ट दोनों में समझ के लेके चलना है कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड है और उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर हमको मैक्सिमम यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करना है। तो एज यू कह सकते हैं, एज अ कॉमन पर्सन, एज एन कंज्यूमर, व्हाट यू विल सी, आप क्या देखेंगे कि जो आपकी बेस्ट चॉइस होती है फॉरगॉन, जिसको आपने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उसके पहले आपने एक को ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सेकंड बेस्ट चॉइस फॉरगॉन, जो आपने छोड़ दी दूसरी सबसे बेस्ट चॉइस, उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। बस इतना ही है। तो इसकी डेफिनेशन में अगर पूछा जाए तो आप इतना ही लिखेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सेकंड बेस्ट चॉइस फॉरगॉन, ठीक है। 1 मार्क के डेफिनेशन में आता है ये। इसी के ऊपर से दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है मार्जिनल कॉस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वो, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एग्जाम आल्सो। सो प्लीज उसको भी ध्यान से देखिएगा। सो फ्रेंड्स, नाउ आवर सेकंड टर्म इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? सिंगल, एक, ठीक है। वैसे तो मार्जिनल मतलब बहुत कम, तो यहाँ इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब होता है 1, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अभी मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है उसको समझने के लिए दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो इसकी पहले इसका फॉर्मूला देखिए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एनी गुड, किसी भी चीज मार्जिनल कॉस्ट को एन को निकालने के लिए उसका जो फॉर्मूला है वो है TCN माइनस TC
n माइनस 1। इसका मतलब क्या है वो देखो, ठीक है। टोटल कॉस्ट जो होगा किसी एक प्रोडक्ट का और उसमें से माइनस करेंगे प्रीवियस वाली कॉस्ट। कैसे वो समझो, जैसे ये कोई प्रोडक्ट है, इसका टोटल कॉस्ट 30 रुपीज है, ठीक है। दूसरा जब एक आपने और गेन किया तो दूसरे का सेक्रीफाइस यानी ये गेन हो गए 35 हुआ, ठीक है। एक गेन हुआ, एक सेक्रीफाइस हो गए, फॉर एग्जांपल 35 हुआ। नेक्स्ट गया तो 40 हुआ। तो इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट जो इंक्रीज हो रहा है, अगर यहाँ पे आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना हो तो जहां पर आप मार्जिनल कॉस्ट निकालने जाते हैं वो होता है आपका TCN, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ n। वहां पर मार्जिनल कॉस्ट जब आप निकालेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1। तो अगर ये हमारा n हो गया तो n माइनस 1 यानी एक पीछे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 35 माइनस 30 इज इक्वल टू 5। ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में आपको सिंपल इतना ही लिखना है, व्हाट और हाउ मच क्वांटिटी यू नीड टू सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू गेन 1 एक्स्ट्रा यूनिट। एक यूनिट एक्स्ट्रा पाने के लिए कितना यूनिट आप सैक्रिफाइस करते हो उसी को आप बोलते हो मार्जिनल कॉस्ट। तो यहां पे देखो एक यूनिट फॉर एग्जांपल यहां पर है और यहां पे हम ये सेकंड पे आ रहे हैं, तो कितना यूनिट जा रहा है हमारा 35, एक माइनस है ना, तो इसको अगर हम n लेते हैं तो एक माइनस जाएंगे तो 35 माइनस जो n माइनस 1 है पिछला वाला। तो आप सिंपल एक टर्म ये समझिए कि आप जब एक एक्स्ट्रा यूनिट गेन कर रहे हो तो दूसरे की कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहे हो, उस डिफरेंस को ही मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है, ठीक है। जैसे इस केस में आपने देखा कि एक टोटल कॉस्ट 30 है, दूसरा 35 है, तो यहां अगर मुझे इसका मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो यहां पर मार्जिनल कॉस्ट होगा ये n, उसमें से एक माइनस पीछे। अच्छा, दूसरे में मार्जिनल कॉस्ट अगर मुझे निकालना हो तो 40 माइनस 35, यहां पर भी 5, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सो आई होप ये दो डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है। वेरिएबल जिसको आप क्या कह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, दैट इज द सेकंड बेस्ट चॉइस फॉर कौन, जो आपने छोड़ दी। और दूसरा हमने देखा है मार्जिनल कॉस्ट, दैट मींस व्हाट अमाउंट यू नीड टू सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू गेन 1 एक्स्ट्रा यूनिट। एक एक्स्ट्रा यूनिट गेन करने के लिए कितना यूनिट आपको सैक्रिफाई करना पड़ रहा है, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इसका जो फॉर्मूला है ये जरा याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला कौन सी सीरीज में लगेगा, कहां पर दूसरा फॉर्मूला, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में हम बात करेंगे जब मार्जिनल कॉस्ट वहां पर आपको पढ़ाएंगे। यहां सिर्फ आपको इतना समझना है कि व्हाट अमाउंट ऑफ यूनिट यू नीड टू सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू गेन 1 एक्स्ट्रा यूनिट, द डिफरेंस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। उसकी डेफिनेशन इससे भी निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1, दैट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मिलूंगा तो इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा। सो वीडियो पर नए हैं और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन पर आएगा पीपीसी कर्व, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो वहां पर भी जाके देख सकते हैं। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके कंप्लीट चैप्टर आप सीरीज में पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कीप ऑन शेयरिंग एंड कीप ऑन लविंग, बाय बाय।